Ja, oké, maar bij een voorzet is Luc gevaarlijker dan Neymar is. Dus ik wil... Ronald Koeman साहब was a visionary. Luke de Jong, भाई लूक दे कोट, इस पे आज बात करने वाले हैं। हम बार्सिलोना के मैच के बारे में बात करने वाले हैं और सिटी वर्सेस लिवरपूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बार्सिलोना के मैच में हुआ यूं कि फर्स्ट हाफ में हम नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट हाफ में हम इतना आगे हैं कि हमने भाई चांस दे दिया लेवांते के बंदे को कि आ जाओ भाई, ऐसे निकल गया बीच में से। वो तो भला हो ter Stegen का, भगवान उसे लंबी उम्र दे, कि उसने भाई वो हाथ पे लगाया और एरिक गार्सिया ने पीछे से आगे लाइन सेव का, ऑनलाइन सेव था भाई, वो ऑनलाइन क्लियरेंस किया एरिक गार्सिया ने। भाई मैं हो गया था वहां पर, ये हो गया था, मेरा थरथरा गया था मैं, ये क्या हो रहा है भाई। अचानक बाद में उन्हें पेनाल्टी मिलती है। भाई ये सीन क्या वो बताया क्या? सेकंड हाफ गया, फर्स्ट हाफ में रेफरी को कुछ मजा नहीं है, बोला 0-0 चालू है यार, ऐसे कैसे हो सकता है बार्सिलोना का मैच और 0-0 हो। नहीं, सेकंड हाफ में गया, पहली जो डैनी एल्विस का था भाई, वो कांटेक्ट होता है, फुटबॉल है, फुटबॉल में कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। इतने स्लाइटेस्ट ऑफ कांटेक्ट में वो बंदा गिर गया। तुम रेफरी सामने सामने ऐसे एक घोड़े की लगाम, ये तुम्हारे पास ये है घोड़े वाला, ऐसे देखो, नहीं है वो पेनाल्टी। कहां से पेनाल्टी? बहुत हार्श थी भाई मेरे हिसाब से, तो वो पेनाल्टी नहीं थी, बट कुछ नहीं मिल गई एंड स्कोर्ड। बट सेकंड पेनाल्टी मिली एरिक गार्सिया वाले हैंड की। अब क्या कर सकते हैं भाई, ये पेनाल्टी गारंटीड, ये पेनाल्टी थी। और ter Stegen stepped up and this is where the game changed, जहां पर ter Stegen ने पेनाल्टी सेव की और जरा हमें वो रिलीफ फील हुआ। एरिक गार्सिया भी जरा बर्डन से ये हो गया, एरिक गार्सिया भी जरा बर्डन से हिल गया कि भाई उफ, बच गए, पेनाल्टी नहीं गई। हाँ, कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता। बट बाद में आता है हमारे पास सेकंड हाफ में चेंजेस हुए। सेकंड हाफ में हमारी लाइनअप बहुत अलग थी भाई, लाइनअप बहुत अलग थी, बहुत मतलब ये इतनी भी कुछ अलग नहीं थी। बट डियोंग और निको गोंजालेस खेल रहे थे, जहां पर तो इंटीरियर निको गोंजालेस मतलब बुस्केट्स के साथ डबल पिवट कुछ ऐसी ऐसी थोड़े सीन चालू थे और डैनी एल्वेस राइट बैक पर, तो कुछ ऐसे चल रहा था। तो जावी ने उसको समझ गया भाई ये वर्कआउट नहीं कर रहा। बट मैं सरप्राइज था कि डियोंग को उसने उठाया भाई सेकंड हाफ में, डियोंग को बेंच पे लाया, गावी और पेद्री को बेचा। अब ये दो प्लेयर क्यों यूज करते हैं हम? लाइंस ब्रेक करने के लिए, स्पेसेस में घुसने के लिए, पासेस तगड़े होने चाहिए। और भाई वो जो गोल गया ना डेम्बेले वाला, वो भाई मैं डेम्बेले बोल रहा हूँ, मैं ओबामेयांग वाला, भाई ये जो केमिस्ट्री है ना डेम्बेले और ओबामेयांग की, अलग कतई जहर भाई। ये बॉल मुझे नहीं लगा था ये भाई कुछ इंटेंट से बॉल डाल रहा है, ये लेजी से बॉल डाला डेम्बेले ने, बहुत पकड़ लिया भाई, ओबामेयांग को पकड़ लिया उसने बहुत अच्छी तरीके से। और ओबामेयांग वहां पर खड़ा था, भाई क्या हेडर। और पहला गोल, वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ कमबैक, इक्वलाइज तो कर लिया हमें, बट सेकंड गोल पेद्री, दिस मैन इज बोर्न टू स्कोर स्क्रीमर्स भाई, मैजिशियन। वो गावी वहां से गया, ये जो कनेक्शन की बात कर रहा था ना पेड्री गावी गया राइट हैंड साइड से ड्रिबल किया, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा लेवांते वाला, अंदर कट इन किया, कट इन मतलब पास दिया पेद्री को। पेद्री, ये फिनिशिंग जितनी इजी लगती होती है नहीं, वन टच प्रिसीजन के साथ उतनी ही पावर चाहिए। और गोल भाई, ये बंदा बॉटम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के साथ, इसका कुछ अलग ही सीन चालू है, बंदे को प्यार है वहां से और वापस वहीं पर गोल। बट थिंग्स इतने आसान नहीं होते बार्सिलोना के लिए। और लॉन्गले भाई, पीके की कमी खलती है, डैनी एल्वेस लिम्प कर रहा था तो हमने उसे उठा लिया वहां से और लॉन्गले को डाल दिया। वो राइट बैक पर खेल रहा था लॉन्गले भाई, तो क्या फुक के आया था। तो एक मैच अच्छा खेलता है तो दूसरी मैच एकदम टट्टी खेलता है, तुझे हो क्या गया है? ये क्या सोच के तूने पैर, भाई जो भी बंदा होगा ना, जो भी एक फूल बॉय भी होगा ना, उसे भी पता होगा पेनाल्टी बॉक्स में पैर नहीं डालना पैर पेनाल्टी बॉक्स में। डाल दिया, बंदा गिरने वाला है, हमें पता है, इजी एज दैट। तूने फिर भी पैर डाला, क्या सोच के भाई? और मुझे पता नहीं मिंगुएजा क्यों नहीं आया, बट कोई नहीं भाई, लैंगले अच्छा खेला था पिछले मैच में, इसलिए शायद से गावी ने खिला लिया। बट ये भाई उसने स्कोर कर दिया लेवांते वाले ने। अब हम थे 2-2 और ऐसे करते करते टाइम निकल गया 90+ मिनट्स पर, 90+5 मिला 9 और 88 मिनट पर लुक दे गोट। लुक, इस बंदे के बारे में क्या कहूं भाई, ये जो पीछे बंदा है ना, इसने अकेले ने हमें 16 पॉइंट्स जिताए हैं। पता है कितने? 16 पॉइंट्स। इमेजिन, ये अकेला बंदा हेडर्स मार रहा है भाई, एंड में आकर हेडर मार रहा है। मुझे नहीं पता भाई इसके जैसा सुपर सब कोई मिलेगा अगर हमें। इसीलिए कहता हूं कि लोन प्लेयर्स से
प्यार में मत पड़ो कि क्या पता भाई वो अगले साल चले जाए, तो इसीलिए भाई बट भाई लूक दे गोट, ही स्टेप्ड अप, लास्ट मोमेंट हेडर, वो क्रॉस भाई, ये जो हेडर था पिन पॉइंट एक्यूरेसी नियर पोस्ट पर बॉटम कॉर्नर में, चांस ही नहीं गोलकीपर के लिए, खत्म, गेम डन एंड डस्टेड 90 प्लस मिनट्स पे। लूक डियोंग भाई लव यू यार भाई, ये जो क्या बताओ कितनी अहमियत रखती है ये जब भी आया ना लूक डियोंग, या तो उसने हमें टाई करा कर दिया है या ही स्कोर्ड अ गोल टू विन अस 3 पॉइंट्स। सो उसके कंट्रीब्यूशन इमेंस है ये बार्सिलोना के लिए जावी के सिस्टम में, तो भाई जो क्रॉस डालते हैं और गोल मारते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन दैट, जो हेडर्स के लिए तो है ही। एंड गोइंग ऑन टू मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल, दिस मैच वाज अ कल्ट क्लासिक। फर्स्ट हाफ dominated by Manchester City, utter domination by Manchester City। फिर हमें दिखा सेकेंड हाफ में क्लॉप का डोमिनेशन, उसका मेंटालिटी दिखा, और कहते हैं ना हम जो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स होने चाहिए वो लिवरपूल को देखो, दे आर द मेंटालिटी मॉन्स्टर। उन्होंने बैकअप नहीं किया। अब ये जो दो टीम जब बेस्ट खेलती है ना, अपनी जो टाइटल के लड़ रही हो और अपने बेस्टेस्ट ऑफ फॉर्म्स में हो यूरोप में भी, वो ऐसी तगड़ी खेलती है भाई। और जो वो बहुत से नर्वी मोमेंट्स थे यहाँ पर भाई। अब ये एंड टू एंड स्टफ चल रहा था, यहाँ से मैनचेस्टर सिटी आ रही है, यहाँ से लिवरपूल आ रही है, बहुत तगड़ी गेम चल रही है। अब एंड टू एंड स्टफ इसलिए चल रहा था क्योंकि दोनों बहुत हाईलाइन खेलते हैं, और जब हाईलाइन खेलते हैं तो पीछे जाने का रिस्क, और एक भी बार आपका अगर मिस हो गया वो ऑफसाइड जो भी ट्रैप होता है आपका, तो पीछे जाने का रिस्क बहुत बड़ा है और इजीली चले जाते हैं। और ये मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल को बहुत अच्छी एक्सप्लॉइट कर रही थी, और लिवरपूल भी मैनचेस्टर सिटी को दोनों साइड डिफेंसिवली मुझे कहीं ना कहीं लगा कि साउंड नहीं थे, एंड अटैकिंगली दोनों लाजवाब भाई। वो जो फर्स्ट गोल आया केविन डी ब्रुयने का डिफ्लेक्टेड गोल बोलो, या उसके बाद गैब्रियल जीसस का गोल बोलो, ब्यूटीफुल गोल। सेकंड हाफ सिटी को कुछ हो गया, और बहुत से नर्वी मोमेंट्स की जो बात कर रहा था वो एडरसन वाला, उसका पैर फंस गया, गोल लाइन पे पैर फंस गया और ऑन गोल होते होते बच गया। बट उसके बाद लिवरपूल ने भी कम बैक किया, वो जोटा का गोल, और फिर माने का आते फर्स्ट हाफ में जोटा का गोल, और माने का आते आते डायरेक्ट गोल सेकंड हाफ में। तो कहीं ना कहीं लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी आउट एंड आउट स्टफ था, और सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं थोड़ी देर डोमिनेट करने के बाद वापस एंड टू एंड स्टफ हो ही गया था। तो बहुत तगड़ा मैच, टू मास्टर क्लास, टैक्टिकल मास्टर क्लास कहो या मेंटली मास्टर क्लास, ना मेंटल मास्टर क्लास जो भी कहो आप, ये पेप एंड क्लॉप्स क्लासिक्स में से एक है ये, और शायद से हमें और देखने मिले। टाइटल रेस जो कह रहे थे हम, ये डिसाइडिंग होगा, डिसाइडिंग होता भी था अगर कोई जीत जाता, बट 1 पॉइंट का डिफरेंस है अभी दोनों की टीम में। शायद से हमें वैसी ही रेस देखने मिल जाए जैसे पहले मिली थी, जहाँ पर 99 100 पॉइंट्स वाला सीन हुआ था। बट ओवरऑल अ फैंटास्टिक गेम, फैंटास्टिक, बहुत एंटरटेनमेंट मिला भाई। और बार्सिलोना की मैच तो भाई मजा आई गया। सो ये थी कुछ रिव्यू भाई ये मैचेस के बारे में। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड बार्सा।